हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस से। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पारद से रिलेटेड ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि पारद का विशेष शोधन या पारद में जो प्राकृतिक दोष हैं, नैसर्गिक दोष हैं, विषवाहिनी मल और औपाधिक दोष नाग वंग, इनको हम औपाधिक नहीं, ये व्यापारिक है, व्यापारिक या योगज, इनको हटाने के लिए कौन कौन से द्रव्यों का यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले देखते हैं रस रस समुच्चय, दूसरा है रस तरंगणी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कभी एग्जामिनर रस तरंगणी का मान लेता है विदाउट रेफरेंस, कभी रस रस समुच्चय का मान लेता है। तो अगर आप ऐसा कहीं फंसते हैं, बोथ रहेगा तो बोथ लगाएंगे। अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो आप रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो पहले याद करते हैं, थोड़ा इमेजिनेशन यहाँ पे करेंगे कि रस तरंगणी छोटा सा है तो उसमें केवल 3 चीजें लिखी हैं। रस रत्न समुच्चय बड़ा सा है तो इसमें ज्यादा लिखा हुआ है। फिर आपको याद रहेगा कि मैं कौन सी ट्रिक पढ़ रहा हूं। तो हमने रस रत्न समुच्चय की ट्रिक बनाई। क्या बनाई? चित्रक। चित्रक हमारा कोड है, ठीक है। तो ची से हो जाएगा चित्रक मूल, त्रा से हो जाएगा त्रिफला, का से हो जाएगा कन्या मतलब ग्रह कन्या मतलब घृत कुमारी। अब रस तरंगणी ने क्या बोला, इसको उल्टा कर दिया। ट्रिक हमारी चित्रक किसकी? रस रत्न समुच्चय की ट्रिक है। तरंगणी में हमने उसको उल्टा कर दिया तो त्रिफला ऊपर चला जाएगा, चित्रक नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्या था? कन्या, ग्रह कन्या या घृत कुमारी। वहां पे एक ही चीज आपको अलग से याद करना पड़ेगा, अमलतास, ठीक है। नेक्स्ट है नाग। नाग का क्या है? ग्रह धूम, इष्टिका चूर्ण, हरिद्रा, ऊन भस्म। अब नाग देवता की जब पूजा करते हैं तो वहां पर क्या होता है? धुआं उड़ता है ना। अगरबत्ती जो भी धूप लगाते हैं धुआं उड़ता है। ईंटों के बीच में करते हैं, है ना। हल्दी चंदन चढ़ाते हैं तो हरिद्रा। तो एक दो चीजें आपको पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। वंग में इंद्र वारुणी, अंकोल और हरिद्रा चूर्ण। हरिद्रा यहाँ पर भी है पर यहाँ पर भी है। तो अंकल इंद्र, दो लोग हैं, अंकल भी हैं और एक इंद्र भी। दोनों में क्या है? बिग पहने हुए हैं, बंग या बिग पहने हुए हैं। तो बंग में इंद्र वारुणी अंकुल आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक नैसर्गिक हो गया। और आते हैं कुछ अलग दोष भी है। चापल्य, चपलता को नष्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कृष्ण धतूर का बीज या पंचाग। तो कृष्ण भगवान कितने ज्यादा चपल थे, बहुत ज्यादा मस्ती किया करते थे, चंचल थे। तो चपलता कृष्ण धतूर बीज। असह अग्नि गोक्षुर, गोक्षुर मतलब त्रिकंटक, मतलब उसमें कांटे होते हैं तो कांटे को हम सहन नहीं कर पाते, तो असह अग्नि को उन्हीं कांटों से दूर किया जाता है। फिर है गिरी। गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत। पर्वत को क्या करते हैं? काटते हैं। तो त्रिकटु यहाँ पर है, कटु का काटना, ठीक है। ऊपर हमने याद किया था चित्रक त्रिफला, यहाँ पे क्या है? त्रिकटु है। तो आपको इस तरीके से मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रसशास्त्र का ही कुछ अलग सा नया सा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।